Now, students, we want to develop a relation between linear and angular variables. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं. देखिए, रोटेटिंग बॉडी है हमारे पास OP, दैट इट इज एट दिस वन पोजीशन OP1, एंगल थीटा है. अब बॉडी रोटेट करके यहाँ P2 पोजीशन पे चली, तो इस दौरान इसने जो एंगल बनाया दैट इज डेल्टा थीटा. ये रेडियस है हमारे पास, रोटेटिंग रेडियस. तो हम जानते हैं कि थीटा जो है और इसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर के साथ रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा. अगर फॉर स्मॉल वेरिएबल हम ले तो डेल्टा एस लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा थीटा. अब हम इसको डेल्टा टी पे डिवाइड कर देते हैं. एंगुलर वेरिएबल्स तमाम के तमाम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रखते हैं. हम इस पे लिमिट टी अप्रोच करते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. तो अगर डेल्टा टू अप्रोचेस टू जीरो, इस तरफ भी लिमिट लगा दी जाए और इस तरफ भी, तो ये जो हमारे पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, दैट इज डेफिनेटली एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. This is linear velocity, which is also called as tangential velocity, and this is r, and this is angular velocity. So we can see that relation between linear velocity and angular velocity is v is equal to r omega, which is very much important relation, जो हम later on discuss करेंगे. अब इन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है, जो बुक में मौजूद नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं कि तो क्रॉस प्रोडक्ट में v इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. ओमेगा से r की जानिब अगर हम फिंगर्स घुमाएं तो हमारे पास v आती है. बस इस बॉडी की वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, तो ओमेगा से r की तरफ फिंगर्स घुमाएंगे तो वेलोसिटी वुड बी अलोंग द टेंजेंट, जिधर बॉडी मूव कर रही है. तो इसकी बॉडी अगर पार्टिकल यहाँ है तो वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होगी दैट वुड बी ओवर हियर. So from here we can see that v is perpendicular to omega. Too much important MCQ. The angle between linear and angular velocity is always 90 degree. Similarly, v is perpendicular to r and also omega is perpendicular to r. तीनों जो है आपस में perpendicular है. तो these are very much important relations. अब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में आपस में क्या ताल्लुक मौजूद होगा, तो वो भी हम डेवलप कर सकते हैं. v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, अगर उसको हमने जो स्मॉल जो प्रोसेसेस के लिए ले तो डेल्टा v लिखेंगे, इसको t पे डिवाइड करें, लिमिट्स लें, तो ये जो वैल्यू है दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा, एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन. a इज ऑलवेज इक्वल टू r अल्फा. तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारे पास फार्मूला a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r बनता है. तो सिमिलरली ओवर हियर वी कैन सी दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द angular acceleration and the angle between these two is 90 degree. So this is all about the relation between these two quantities.